अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर एक और रेसिपी जो कि कीमे और दाल की है। तो इसका नाम है चने की दाल और कीमा। तो कीमा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे मटन का। चने की दाल मैंने इसको ओवरनाइट सोक किया, खुले पानी पहले वॉश करने के बाद सोक कर लिया था। सुबह उस पानी को डिस्कार्ड करेंगे और साफ़ पानी में डाल करके आपने इसको बॉईल करना है इतना कि दाल गल जानी चाहिए। ये देखिए, इसको मैं हल्का सा दबा रही हूँ तो माशाल्लाह बिल्कुल गल चुकी है, लेकिन उसकी शेप नहीं लूज़ होनी चाहिए। ठीक है, रात को भिगोने से ये होता है, एक टिप है कि इसकी गलावट जल्दी हो जाती है। जो उसके मसाला बनाने के लिए आपको चीज़ें चाहिए वो है टमाटोज यानी कि टमाटर फाइनली स्लाइस कर लीजिएगा, प्याज यानी कि अनियंस ये भी मैंने फाइनली स्लाइस कर लिए हुए हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट 10 जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई लाल मिर्च 10 रेड चिली पाउडर, हल्दी यानी कि टर्मरिक, ज़ीरा हो गया, क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिए का पाउडर है, गरम मसाला मेरा होममेड, हरी मिर्चें जाएंगी बीच में, हरा धनिया इनमें जाएगा। तेल में बनाए घी में आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। तेल गरम हो चुका है, उसमें आप डालेंगे ज़ीरा, बीच में जाएंगे फाइनली स्लाइस्ड अनियन, अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम हाई पे रखें और इसका कलर जो आपने सुनहरा कर तो ये देख लें। इसी के से आपने इसको फ्राई कर लेना है। उसके बाद अब इसमें जो है हम मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले टमाटर जाएंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला लग ना जाए। फ्लेम हाई पर रखें और इतना आपने इसको भूनना है यहाँ पर कि टमाटर गल जाने चाहिए और आपका मसाला जो यहाँ पर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देख लें टमाटर गल चुका हुआ है परफेक्टली और इसका मसाला यहाँ पर तैयार हो गया है। इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि आपको कीमा दिखाया था। कीमा डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फ्लेम हाई पर रखेंगे और आपने इसको यहाँ पर तकरीबन इस मसाले में कीमे को भूनना है फॉर अबाउट 5 to 8 मिनट्स, यानी कि 5 से 8 मिनट के लिए इसको अच्छे से पहले यहाँ पे भून लें और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। इतना आपको इसको भूनना है बेसिकली हाई फ्लेम पर कि जो कीमा खुद पानी छोड़ेगा वो खुश्क हो जाना चाहिए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो ये मैं कर चुकी हुई हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि हमने चने की दाल बॉईल की थी और इसको पहले से अच्छे इसमें मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद इसमें अब मैं ऐड करूँगी पानी। लेकिन दाल जो है वो ऑलरेडी बॉइल्ड है, लेकिन पानी डालने की वजह ये क्योंकि जब मैंने इसे बॉईल किया था मैंने इसमें कोई नमक वगैरह कुछ नहीं ऐड किया था। अब पानी डालने से होगा कि जब ये दाल है इसी कीमे के अंदर में हल्की सी पकेगी और ये है कि इसमें इसका जायका आ जाएगा मसालों का, नमक का। तो पानी डाल लिया, फ्लेम हाई पे रखेंगे। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर रखे इतना को करेंगे कि जो पानी हमने ऐड किया वो दोबारा खुश्क हो जाए और तेल दोबारा सरफेस पर। तेल सरफेस पर आ गया, फ्लेम आप हाई पर कर लेंगे। यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि हरा धनिया है, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें जाएंगी। फ्लेम हाई पर रखें, इसको अच्छी तरह 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेते हैं और फिर से डिश आउट कर लें। अच्छी तरह आपने इसको भून लिया। अब इसको सर्व करेंगे। गर्मा गर्म रोटियां हो जाएं, ये तंदूर की रोटी, साथ में सलाद हो, पुदीने की चटनी। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाएं। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।